या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज का विषय जो है मेरा ये है कि आप अक्सर देखते होंगे साउथ में तो बहुत ज़्यादा और यहाँ पर भी हर जगह कहीं ना कहीं आप देखते हैं दुकान के बाहर और किसी मॉल के बाहर, घर के बाहर लोग नींबू और मिर्ची टांगते हैं। आपको ये लगता है ये इसलिए टांगा जाता होगा कि नज़र ना लगे। कई लोग इसको टंगवाते भी हैं और वो भी यही सोचते हैं कि हमारे घर को नज़र ना लगे, कोई दोष ना आए, इस वजह से यहाँ पे नींबू और मिर्ची टांगा जाता है। लेकिन नींबू और मिर्ची टांगने का जो ये प्रचलन शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, क्यों विद्वानों ने ये कहा कि घर के सामने नींबू और मिर्ची टांगिए, इसका रीजन क्या है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको इस पे मिलती रहेंगी और इसके साथ साथ ज्योतिष की भी कई जानकारियां, ज्योतिष के कुछ ऐसे पहलू जो साइंस को छूते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था नींबू और मिर्ची पे। नींबू और मिर्ची एक साथ क्यों लगाई जाती है? आप जानते हैं कि जहां प्लस है वहां माइनस भी है। अगर लक्ष्मी है तो अलक्ष्मी है, प्रकाश है तो अंधकार है, और अगर अंधकार नहीं है तो प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्लस है तो माइनस है, अगर माइनस नहीं है तो प्लस की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मी और अलक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी की बहन ही है अलक्ष्मी। तो अलक्ष्मी, माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हो गया। तो अलक्ष्मी ने कहा कि बहन, मुझे भी कोई स्थान यहां धरती पे ऐसा दिलाओ जहां मैं रह सकूं, जहां मैं निवास कर सकूं। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। ये मैं स्कंद पुराण की बात बता रहा हूं। भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि प्रभु, मेरी भी एक बहन है अलक्ष्मी, उसको भी कहीं स्थान दीजिए, वो भी कहीं रह सके। तो भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान गणेश के पीछे आपकी बहन अलक्ष्मी का वास हुआ करेगा। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, वो गेट के सामने गणेश जी की फोटो लगाने से मना करते हैं, क्योंकि गणेश जी के पीछे दलिद्र का वास होता है। और अगर आपने अपने मेन गेट पे गणेश भगवान का फोटो लगा दिया है, प्रतिबिंब लगा दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके घर में क्या कंडीशन बनेगी। इसी के साथ साथ अगर आप गणेश जी का प्रतिबिंब बाहर लगा दिए हैं मेन गेट पे, तो उसके जस्ट पीछे अंदर की तरफ भी गणेश भगवान का प्रतिबिंब लगा दीजिए, तो ये दोष क्या होता है, खत्म हो जाता है। चलिए, ये तो था भगवान गणेश का प्रतिबिंब लगाने का। अब आते हैं नींबू और मिर्ची पे। तो अलक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद होता है नींबू और मिर्ची। जैसे हर देवताओं को कुछ न कुछ प्रिय होता है। माता लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है और अलक्ष्मी को नींबू और मिर्चा एक साथ बहुत पसंद आता है। तो दोनों भ्रमण पे निकलती हैं पर डे मां लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों भ्रमण पे निकलती हैं। तो माता लक्ष्मी तो मीठा और मिष्ठान खाने के लिए, खीर खाने के लिए आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आपके घर के सामने नींबू और मिर्ची टंगी हुई है तो उसे ग्रहण करने के लिए अलक्ष्मी आपके घर के अंदर, यानी दरिद्र की देवी आपके अंदर, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, आपके दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करती, बल्कि वो बाहर से ही उस नींबू और मिर्ची को देख के तृप्त हो जाती हैं और वहीं से वो लौट जाती हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह था नींबू और मिर्ची। एक चीज ध्यान देने वाली बात यहां पे बनती है कि कभी भी घर के अंदर नींबू और मिर्ची एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आपने नींबू और मिर्च को एक साथ एक डले में रख दिया तो आपके घर में दरिद्र का वास हो जाएगा, विवाद होगा, लक्ष्मी नहीं टिकेंगी, बीमारियां आएंगी। यहां तक कि ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं तो एक ही थैले में नींबू और मिर्ची नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप दरिद्र को अपने घर में लेके आते हैं।
इसी तरह से किसी से जल्दी नींबू का अचार नहीं लेना चाहिए। अगर आपने किसी से नींबू का अचार लिया तो उनके घर की दरिद्र आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए नींबू का अचार भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें नींबू और मिर्ची एक साथ होती है। बस अब आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।